हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? स्वागत करता हूँ आज CTGT एकेडमी पर एक बार फिर से। हम लोग NCERT, ठीक है, आज चैप्टर 7 करने जा रहे हैं। इसके पहले ने 5 या 6 चैप्टर कर रखा है, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लोगे और ज्योग्राफी का जो है क्लास रेगुलर है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नो योर प्लांट्स, यानी कि पौधों को जानिए। ये जो चलता है मुहिम पौधा लगाओ, ठीक है, यानी कि पौधा लगाओ, ठीक है। पौधे को जानना भी तो ज़रूरी है, ठीक है। पौधे कितना इंपॉर्टेंट है, पौधे नहीं रहेंगे तो हम सब जो है, हाँ, ये जो है ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी जो है आप क्लास 6 में हो, तो उस लेवल तक ही पढ़ना है, ठीक है। इसके पहले बाद में कुछ नहीं सोचना है। 7 आएगा फिर 8 आएगा तो लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो आप वहाँ तक वेट कर सकते हो। आप जो चाहे वीडियो 2 के स्पीड से देख सकते हो। तो चलिए, नो योर प्लांट्स, तो इसको हम किस तरह से समझेंगे? तो हम सब चलेंगे ये, ठीक है। क्या है? हाँ, माइंड मैप। तो यहाँ से ये देखिए, जादू की जरा खुलेगा। तो यहाँ से जानेंगे कि पौधे के भाग, यानी कि इतना ना पढ़कर, ठीक है, ये जो पूरा चैप्टर है इतना मोटी मोटी यानी कि ना पढ़कर जो है की पॉइंट्स पढ़ेंगे। और की पॉइंट से ही सवाल बनते हैं, ठीक है। और NCERT ऐसा है कि लाइन बाई लाइन उठा सकता है, ठीक है। तो हर की पॉइंट्स को डिटेल से हम लोग जो है माइंड मैप के थ्रू समझेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये वीडियो जो है CTET एंड BPSC ट्री 4 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ तो शेयर ही करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं जो है सबसे पहले नो योर। तो सबसे पहले तो सबकी आदत होती है, मेरी भी आदत है कि पहले NCERT बुक को देखना, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन जो होता है वो नाप करके हम सब पॉइंट देखेंगे। यानी कि सबसे पहले देखेंगे अभी क्या आ रहा था, पौधों को जानिए। तो पौधों को जानने से पहले क्या होता है, पौधे के भाग होते हैं। पौधे के भाग कौन कौन होते हैं वो देखें। यहाँ पे देखेंगे कि एक सेकेंड, या खुल गया, ठीक है। पौधे के भाग में क्या क्या होते हैं? तना, शाखाएं, जड़, और क्या होती है? पत्तियां, फूल, कली, फल। ये सब क्या है? ये सब जो है पौधे के भाग हैं। अब क्या देखेंगे कि पौधों का वर्गीकरण। पौधों का वर्गीकरण, यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो होता है वर्गीकरण, एक यानी कि कितने टाइप के, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 5 टाइप के जो है तना होते हैं, ठीक है। अब 5 टाइप के तना उनमें से कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहला होता है शाक, ठीक है, जिसे हर्ब्स का शाक है ना, हर्ब्स, झाड़ी, सर्ब्स, वृक्ष, ट्री, विसर्पी लता, ठीक है। तो हर जो है फिगर भी दिखाऊंगा NCERT में। तो चलिए NCERT में जो है क्या कहता है वो देखते हैं। शाक के, यानी कि शाक पहले पे चलते हैं। ये जो देख रहे हैं, ठीक है, शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि हरे एवं कोमल, कहाँ गया भाई, एक सेकेंड, हाँ, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे को क्या कहते हैं? शाक कहते हैं, ठीक है। तो ये लाइन जो है आप लोग नोट कर लेना कि शाक कैसे होते हैं, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे। तो ये जो फिगर देख रहे हो ये वाले, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये शाक होता है, ठीक है। तो ये जो है आप फिगर से याद रख सकते हो। यह सामान्यतः यानी कि जनरली ये छोटे होते हैं, आपके कद से जितना भी हो छोटा होता है। तो चित्र ए में जो है ये क्या है? शाक है। और इनमें जो है कई शाखाएं नहीं होती है, शाखाएं नहीं होती है ज़्यादा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है और जो कि कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, उन्हें झाड़ी कहते हैं। अब देखिए झाड़ी किस तरह से होता है। तो ये फिगर देख रहे हो, देखो समीप, जड़ के समीप से ही, तना से ही पतले पतले जो है निकल जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे झाड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है लाइन आप लोग जो है नोट कर लेना कि तने आधार के समीप से निकलती है और कैसी होती है? तना कठोर होता है लेकिन मोट नहीं होता है। अब देखो कि कुछ पौधे बहुत बड़े होते हैं और तने जो होते हैं कठोर एवं भूरे रंग के होते हैं, ठीक है भाइयों। कैसे होते हैं? कठोर एवं भूरे रंग के होते हैं। तो इनमें जो है शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर होती है और ऊपरी भाग से निकलती है। इन्हें क्या कहा जाते हैं? वृक्ष कहा जाता है। तो ये जो है वृक्ष है, इस तरह से सभी को पता है, आप लोग देखे होंगे तो, ठीक है। अभी क्लास 6 है तो यही सब पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं माइंड मैप पे। शाक क्या था आपने अभी देखा? शाक जो था क्या है? हरे और कोमल तने। देखो जो NCERT में है ठीक यहाँ पे वही बताया गया है।
कुछ अलग नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं माइंड मैप के थ्रू जो है चैप्टर को कम समय में कंप्लीट करना चाहता हूँ। ये सबूत हो गया। तो पहला क्या है, हरे और कोमल तने होते हैं। कितने होते हैं, छोट होते हैं। अक्सर शाखाएं नहीं होती है। लाइन देखो उठाया गया एनसीईआरटी से है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। उदाहरण के तौर पे क्या ले लोगे, टमाटर ले लोगे, ठीक है। ये आप नोट कर लेना, वहां से नोट अगर नहीं कर पाए हो तो। अब चलते हैं, ये तो साग के बारे में पढ़ लिया। अब क्या था, झाड़ी था, झाड़ी भी हमने अभी पढ़ा। तो झाड़ी के जो होते हैं शाखाएं कैसे होते हैं, तने के आधार के समीप से निकलते हैं, पढ़े थे। तना कठोर लेकिन अधिक मोटा नहीं होता है। उदाहरण के लिए क्या, नींबू ले लो, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो है ये भी एक एग्जाम्पल सेट हो गया। पहला साग में क्या था, टमाटर, झाड़ी में क्या आ जाएगा, नींबू आ जाएगा। तो इस तरह से आप समझना। फिर तीसरा हमने क्या पढ़ा था, ब्रिज पढ़ा था, ठीक है। तो ब्रिज के बारे में भी की पॉइंट देख लेते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं। इसके तना जो होते हैं सुदृढ़ और गहरा होते हैं। शाखाएं भूमि से अधिक ऊपरी और तने से ऊपर भाग से होते हैं। उदाहरण के लिए आम, इमली, कटहर जो भी है सब ले लेना, ठीक है भाइयों, एग्जाम्पल के तौर पे। अब कहते हैं कि बिसर्पी लता। तो बिसर्पी लता एनसीईआरटी में क्या कहता है, यहाँ पे ध्यान देना। और यहाँ पे जो क्रियाकलाप में है आप लोग जो है कर सकते हो घर पे, ठीक है। जैसे एक गिलास में कुछ जल भर लेंगे, लाल स्याही डाल देंगे, कुछ बूंदे भी डाल देंगे और साग के तने के मतलब काट लेना आधे तर से और जो है गिलास में रख देना। फिर उसका जो है क्या होता है कि क्या इस साग के कुछ भाग लाल नजर आते हैं। यदि आते हैं तो आप बता सकते हो कि यह लाल रंग कैसे वहां तक पहुंचा, ठीक है। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, बिसर्पी लता की। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें ही बिसर्पी लता कहते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना या फिर माइंड मैप के द्वारा जो है बताएंगे वो नोट कर लेना। फिर लिखना आगे, आरोही कहलाते हैं कौन से, ठीक है, 5 प्रकार के थे। जबकि कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे को आरोही कहते हैं। तो ये आरोही लता है, यहाँ पे देख लेना। और ये जो है क्या था, बिसर्पी लता, ये तो साग था भाई, ये ऐसे नहीं हो सकता। पत्ती सार्क, अच्छा भाई दिखाओ फिगर, उसका दिखाओ यार, मैं ऐसे नहीं मानने वाला, ठीक है। अच्छा ये फिगर नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे माइंड मैप के थ्रू देख लेंगे। तो बिसर्पी लता क्या होगा, अभी आपने देखा कि कमजोर तना होता है, की पॉइंट नोट कर लेना। सीधे खड़े नहीं होता है, जैसे कद्दू, करेली, खीरा, ये सब भूमि पर फैल जाते हैं। ककड़ी, खीरा, उदाहरण के लिए सेम, लौकी, सिमही, है ना, करेला, कद्दू जो भी है, लौकी तो वही हुआ ना भाई। चलो ये तो हो गया बिसर्पी लता कहलाते हैं। अब आरोही लता क्या होगा, आरोही, ठीक है, ये जो हो गया किसी की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है। और ये साग, झाड़ी और पेड़ से बहुत ही अलग तरह के होते हैं। उदाहरण के लिए मनी प्लांट ले लो, अंगूर ले लो, ठीक है भाई, घर में तो मनी प्लांट रखते होंगे, ठीक है, अंगूर के पौधे ले लेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, आरोही लता है, ठीक है भाइयों, समझ में आ गया। तो यहाँ से पौधों का वर्गीकरण खत्म होता है, मैंने माइंड मैप से और एनसीईआरटी के थ्रू भी बताया। अब तने का कार्य क्या है, तो यहाँ से चलते हैं, एनसीईआरटी में तने का कार्य क्या बताया गया है। सबसे पहले पत्ती दे दिया गया भाई, पत्ती के पहले तने तो दे दो। हाँ यहाँ देखो, जल तथा खनिज तने के पतली नालिकाओं द्वारा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, तने की पतली नालिकाएं, जैसे नस नस होता है ना शरीर में, नालिकाएं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचता है क्या, जल तथा खनिज। तो ये पट्टल हो गया, ठीक है, ये पर्णवंत हो गया, आगे पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल से। पहेली फिर से आ गई एनसीईआरटी की जो है पहेली, 2 कैरेक्टर है, बूझो और पहेली। पहेली ने सफेद फूल वाले साकों के साथ हुआ क्रियाकलाप किया, फिर से एक्टिविटी कर रही है, आप भी एक्टिविटी कर सकते हो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे समझेंगे माइंड मैप के थ्रू, समझेंगे क्या, समझेंगे कि तने के कार्य, ठीक है। हाँ, ये जो होता है जल का संवहन और जो है खाने का संवहन करता है। जल में घुले खनिज ऊपर पहुंचाता है, ठीक है, पत्तियों, फूलों और फलों को धारण करना पड़ता है इसको, ठीक है भाइयों। तो ये तने का कार्य हो गया। अब चलते हैं पत्ती, ठीक है। पत्ती में क्या होता है, पत्ती के भाग होते हैं। पत्ती यहाँ पे अभी आपने पढ़ा
पत्तियों में, यानी कि यहाँ से जो है पढ़ेंगे माइंड मैप के थ्रू। तो ये भाग में क्या क्या आए, तो ये जो होते हैं भाग पर्णवृंत, ठंडल होते हैं। तो आगे देखेंगे एनसीईआरटी में फलक होते हैं, सिराएं होते हैं, मध्य सिरा होते हैं। तो जो है फिगर के द्वारा आप अच्छे से समझ लेंगे। पर्णवृंत किसे कहते हैं, यह तने से किस प्रकार जुड़ी है, पत्ती का वह भाग, ठीक है, पर्णवृंत का जो है हम सब ध्यान दे रहे हैं कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है क्या कहलाती है, पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती की चपेट हरे भाग को फलक कहते हैं। क्या आप अपने आसपास के पौधे की पत्तियां इन भागों की पहचान कर सकते हैं, क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत होता है, ठीक है। तो ये पर्णवृंत समझ में आ गया। अब सिरा क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। सिरा, पत्ती के इन रेखांकित संरचनाओं को सिरा कहते हैं, ठीक है। कौन सा, ये जो है ये आपको क्या करना है, एक पत्ती लेना है, ठीक है। पत्ती को पेपर पे क्या करना है, नीचे रख के और ऊपर में पेपर को ऐसे रब करना है, ठीक है, पेंसिल से। तो आप इस तरह से पाओगे कि ऊपर जो है फिगर पत्तियों में जो सिराएं हैं वो दिखने लग जाएंगे, ठीक है भाइयों, समझ में आ गया। तो जो है पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं, ठीक है। ये सिरा विन्यास कहलाता है। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के, ठीक है, दोनों ओर जाल जैसा होता है, दोनों ओर जाल जैसा होता है, तो यह सिरा विन्यास यानी कि क्या कहलाता है, जालिका रूपी कहलाता है, ठीक है। ये जो है ये फिगर है जालिका रूपी, ये जो है पत्तियों का सिरा विन्यास ये देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये है। तो अब चलते हैं माइंड मैप में, क्या है, पर्णवृंत, फलक, चपटा, हरा भाग, ठीक है। सिराएं जो होती है रेखांकित संरचनाएं, मध्य सिरा में पत्ती के मध्य में मोटी सिरा होती है, ठीक है। अब जो है चलेंगे यहाँ पे सिरा विन्यास। सिरा विन्यास तो आप लोग पढ़ लिए, ठीक है। तो एक सेकेंड, जालिका रूपी होती है ना। अब मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसे होते हैं, समानांतर होते हैं, यानी कि सिराएं भी एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ये जैसे आपने ये फिगर में देखा, ठीक है, ये जो देखिए समानांतर है, ठीक है, इधर है तो इधर है, इधर है, इधर है, समझ में आ गया। सिरा विन्यास कैसे होते हैं, समानांतर होते हैं। एक सेकेंड, चलो अब कार्य क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है दोस्त। अब पत्ती की कार्य देखेंगे, ठीक है। पत्ती का कार्य का क्या काम है, बाष्पोत्सर्जन करना और प्रकाश संश्लेषण करना। अब बाष्पोत्सर्जन किस तरह से करेंगे, तो इसमें जो है पत्ती से जल बाष्प के रूप में निकलता है और बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ता है, ठीक है। तो बाष्पोत्सर्जन से ही हो, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है सूर्य के प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ की उपस्थिति में भोजन बना लेता है, फिर क्या करता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। फिगर जूम नहीं हो रहा है ना, एक सेकेंड, ठीक है। ऑक्सीजन निष्कासित होता है और CO2 लेता है, भोजन मंड के रूप में संग्रहित होता है। तो यहाँ पे देखना प्रकाश संश्लेषण में जो होता है भोजन बना लिया, तो किस रूप में वह कुछ यानी कि हर समय तो प्रकाशित सूर्य होता नहीं है प्रकाश, तो कुछ जो होता है भोजन मंड के रूप में अपने अंदर जो है संग्रहित कर लेता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण दो जो है कार्य इसका समझ लिए आप लोग। अब पत्ती का यहाँ पे कार्य खत्म होता है, अब आ जाइए जड़ पे, ठीक है। अब जड़ पे चलता हूँ, तो जड़ का कार्य क्या है, ये जो कार्य करता है वो नीचे से पानी ले जाता है, मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करता है, यहाँ पे देखना, ठीक है, अवशोषण करता है। पौधे को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए यानी कि पकड़ बनाए रखता है, ठीक है दोस्तों। भोजन का भंडारण भी कर रहा है, जैसे कि गाजर, मूली, ये सब है। अब जो है इसके प्रकार कैसे होते हैं, तो एक होते हैं जड़ दो प्रकार के होते हैं, एक मूसला जड़ और दूसरा झकड़ा जड़, जिसे रेशेदार जड़ भी कहा जाता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं झकड़ा जड़, मूसला जड़ क्या होता है। तो मूसला जड़ जो होता है ये मुख्य जड़ कहलाता है। ये कैसा होता है,
ये छोटी जड़ पार्श्व जड़ कहलाती है। कैसी जड़ कहलाती है? पार्श्व जड़ कहलाती है। जालिका रूपी सिरा विन्यास वाली पत्तियों वाले पौधे में होते हैं। ठीक है, ये जालिका रूपी, देखो फिगर में दिखाऊंगा। ठीक है, उदाहरण के लिए चना। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा? ये जो है मूसला जड़। फिर हम चलते हैं झकड़ा जड़। दोनों का डिफरेंट मैं दिखाऊंगा। ठीक है, फोटो भी दिखाऊंगा, एक सेकेंड रुकना, पहले देख लेते हैं। ये जो झकड़ा जड़ होते हैं, कोई मुख्य जड़ नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे इसका जो एक पर्पस जड़ नहीं होता है, सभी जड़ें एक समान दिखती है। और कैसी होती है? पैरेलल में होता है, समानांतर सिरा विन्यास वाली पौधे पत्ते में होते हैं। उदाहरण के लिए मक्का में। ठीक है, मक्का कबाड़ते हो नीचे से जड़ देखना कैसा रहेगा। तो आइए जानते हैं दोनों जड़, झकड़ा जड़ और कौन सा होता है। चलिए कहाँ गया भाई? जड़ के दिखा दो भाई। प्रकाश संश्लेषण अभी चल रहा है। प्रकाश संश्लेषण तो पढ़ ही लिए थे। एक सेकेंड। ये देखो, ये हो गया मूसला जड़। ठीक है, ये जो मूली उली के देखते होंगे एक जड़ रहता है, और रेशेदार जड़ जैसे मक्का का देखते होंगे नीचे से ढेर सारा कवड़ता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है, वही हमने पॉइंट पढ़ा। तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ये तो देख लिए थे तना। पत्तियां जो होती है भोजन संश्लेषित करती है। ठीक है, कार्बन यानी कि क्लोरोफिल के द्वारा, वो पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे क्लास 7 में किस तरह से प्रकाश संश्लेषण कार्य करता है। यह भोजन तने से होकर कहाँ जाती है? पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं, और हम जो है पौधे को खाते हैं, भागों को भी खाते हैं। यह भोजन भंडारित रहता है। ठीक है, एक तना दो तरफा मार्ग की तरह होता है। देखो यहाँ पे। अच्छा, ये कौन सा जड़ है? रेशेदार जड़ है कि नहीं? झकड़ा जड़ है जिसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने सब माइंड मैप के थ्रू समझ गए। अब आगे चलता हूँ, आगे पॉइंट ये तो प्रकार हो गया ना भाई, और कुछ है? जड़ का कार्य खत्म यहाँ पे हुआ। अब चलते हैं फूल, पुष्प। ठीक है भाइयों, अब पुष्प क्या होता है और पुष्पक कार्य क्या होता है? पुष्प का मुख्य भाग पहले देखेंगे। ठीक है, ये जो होता है पुष्प की पंखुड़ियाँ यानी कि विभिन्न रंगों की होती है। बाह्यतम दल जो होता है कली का छोटा पत्ती जैसा भाग होता है। कैसा होता है? कली का छोटा पत्ती जैसा भाग होता है। ठीक है, ये जो होता है पुंकेसर। ठीक है भाइयों, पुंकेसर में परागकोश और तंतु। परागकोश और तंतु परागकण किस तरह से जो होता है ट्रांसफर करता है, वो भी पढ़ेंगे एनसीईआरटी में। तो अभी समझो कि पुंकेसर में दो कार्य होते हैं, परागकोश और तंतु का कार्य होता है पुंकेसर में। ठीक है, अब स्त्री केसर में ये तो फीमेल वाला हो गया, और यानी कि मेल वाला है ना। फीमेल वाला देखें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसका कार्य क्या होता है वो पढ़ेंगे एनसीईआरटी में अभी जस्ट। ठीक है, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं। अंडाशय में ये जो होता है बीजांड छोटी गोली संरचनाएं होती है, वो भी मैं ये अभी दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से माइंड मैप जो है ख़त्म अभी नहीं होता है, इसको ख़त्म भी नहीं कर सकते हो। अभी हम तुरंत बताएंगे कि पुष्प कली का भाग क्या क्या होता है। तो एनसीईआरटी में पुष्प अभी हमने देखा कि जो है रंग बिरंगे पुष्प होते हैं। क्या आपने जो है घास के रंग देखे? गेहूं, मक्का, आम अथवा ये सब के जो है फूल क्या होते हैं? अमरूद के पुष्प भी देखे हैं क्या वे चटकीले होते हैं? तो अलग अलग पेड़ के अलग अलग की बात की गई है कि फूल होते हैं या नहीं। ठीक है, जैसे पौधे के दो पुष्प, धतुरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैगन, ये सब का फूल कोई लेना, और जो है आपको प्रैक्टिकल करने को बोल रहा है, यानी कि पुष्प कलिका एवं पुष्प दोनों भाग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियां हैं। क्या है? खिले हुए भाग क्या है? पंखुड़ियां हैं, ये पंखुड़ियां हैं। ठीक है, और विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंगों की होती है। तो इसमें पूछ दिया जाएगा कि फूलों के कौन सा भाग अलग अलग रंग की होती हैं, तो पंखुड़ियां जो होती हैं अलग अलग रंग की होती है। अब आगे देखेंगे कि कली का प्रमुख भाग कौन सा है। तो आपने जब ध्यान दिया होगा ये फूल, यह भाग छोटी पत्ती के भांति दिखाई देता है, इन्हें वाह्यतम दल कहते हैं। तो वाह्यतम दल कौन सा हो गया? ये जो अंदर वाले पार्ट होते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? वाह्यतम दल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी अब देखो ये जो है पुंकेसर और स्त्री केसर, एक ही पौधे में दो पार्ट यानी कि मेल फीमेल दोनों हैं, ये पुष्प के भाग हैं।
ठीक है। तो दोनों जो है यानी कि जाइगोट दोनों जो है पुष्प का परागकण के माध्यम से ही जो है अलग पुष्प का यानी कि पोलिनेशन करके जो है अलग फूल नया फूल हाँ होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी पढ़ेंगे। यहाँ पे पुंकेसर में 2 भाग होते थे और स्त्री केसर में 3 भाग होते थे, स्टिग्मा, स्टाइला एंड ओवरी। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ गया भाई, हाँ ये जो है ध्यान से देखना है, पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर को पहले पहचान लेना है। ठीक है, अब पुंकेसर के दोनों भाग को पहचान कर उसमें क्या करना है, पुंकेसर की संख्या को ज्ञात करना है और पुंकेसर का चित्र बनाकर आपको जो है नामांकित करना है, सभी पाठ का भाग लिखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पुंकेसर के भाग हैं। ये जो होता है पराग कोश कहलाता है और ये जो डंडी होता है ये कहलाता है क्या, तंतु कहलाता है। क्या कहलाता है, तंतु कहलाता है। तो आप ध्यान देंगे कि ये जो स्त्री केसर का भाग वो तो पुष्प का हो गया। ठीक है, तो ये जो है वर्तिकाग्र स्टिग्मा, ये जो होता है वर्तिकाग्र स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, ये अंडाशय होता है। ठीक है, तो पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, और स्त्री केसर किसे कहते हैं यहाँ पे ध्यान देना भाई, ये पुंकेसर की भाग हो गया। अब तो एक ही फूल में दोनों था ना, तो यहाँ जो था ये स्त्री केसर नीचे ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और पुंकेसर वाला ये वाला हो जाएगा, ये परागकण हो गया। ठीक है, तो ये वाले पार्ट हो गए। तो दोनों जो है बीच वाले पार्ट जो है स्त्री केसर है। अब क्या करना है भाई, इतना सारा जटिल दे दिया ना। ये जो है प्रैक्टिकल क्या कहता है कि एक फूल आप लेना है, ठीक है, जिसमें स्त्री केसर एंड पुंकेसर दोनों हो। अब इस तरह से आपको काट लेना है। ठीक है, किसी ब्लेड से या फिर काट सकते हो। ठीक है, यानी कि बीच से काट लेना बीजांड को। ठीक है, वहाँ पे छोटे छोटे जो है ये तो इसे अनुदैर्ध्य काट कहते हैं। ठीक है, सभी को पता है। अब अलग अलग पुष्प से 2 अंडाशय लेना है काट कर। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, अंडाशय को एक स्लाइड पे रखना है, स्लाइड जैसे शीशा की तरह अथवा प्लेट पर रखना है। ये चित्र के अनुसार रखकर उसे 2 प्रकार से काट सकते हैं। ठीक है, अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट सेक्शन पर जल की बूंद को रखना है। अब क्या करना है कि आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन करना है, मतलब ध्यान से देखना है। ठीक है, बीजांड को यानी कि अब अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देगी, इन्हें क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। ठीक है, अंडाशय के आंतरिक भागों को अपनी नोटबुक में चित्र बनाना है। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने व्यापक, हाँ ये जो करा कि आप स्कूल में भी कर सकते हो। तो क्या सभी फूलों में वाहितम दल जो पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें जो है उपयुक्त में से कोई भाग नहीं पाया जाता है किसी फूल में? तो वो आपको बताना है। तो आप जो है क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें वाहितम दल और पंखुड़ी समान दिखते हो? तो क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिनमें वाहितम दलों संख्या की पंखुड़ियों का असमान होती है? ये सब पूछा गया है। ठीक है, सवाल है भाई। तो अब इतना जान लो कि अगली कक्षा में हम लोग जो है क्लास 7 में, ठीक है, यानी कि पूरा डिटेल से इसके अंदर यानी कि पढ़ेंगे किस तरह से पौधों का जो है हाँ नया रूप फूल बनता है, किस तरह से जो है वो दोनों जो है मेल फीमेल गैमेट होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आरोही लता, संवहन, विसर्पी लता सबको पता है ये सब। ठीक है, तो प्रमुख शब्द हैं ये सब। आप जो है यहाँ पे सारांश देख सकते हो कि सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर होती है, सभी को बात है। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होता है। सामान्यतः पत्ती में पर्ण, वृंत और फलक होते हैं। पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है और जालिका रूपी अथवा समानांतर हो सकता है। ठीक है, पत्तियां बाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल बाष्प को वायु में निष्कासित करती है। ठीक है, हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती है। जड़ें मिट्टी से क्या करती है, जल एवं खनिज अवशोषण करती है तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन, मूसला जड़ एवं रेशादार जड़ पढ़ें। जालिका रूपी सिरा विन्यास जो होती है युक्त यानी कि पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ होती है, जबकि समानांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधे की जड़ें कैसी होती है, रेशेदार होती है।
तनी द्वारा जड़ों से पत्तियों का जल और पत्तियों से भोजन पौधे के अन्य भागों तक पहुंचता है। पुष्प के विभिन्न भाग बाह्यतम दल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर हैं। कह रहा है कि ठीक करके लिखिए। तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करते हैं। भाई मिट्टी जड़ों से होता है, ठीक है यहाँ पे। हाँ, तना जो है मिट्टी से नहीं, तना सिरा विन्यास से। पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती है। पत्तियां पौधे को सीधा क्यों खड़ा रखेगी? जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती है। जल को पत्तियों तक पहुंचाती है, हाँ ये सही है। जल को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। पुष्प में बाह्यतम एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान रहती है, नहीं, असमान भी हो सकती है। यदि किसी पुष्प के बाह्यतम दल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सब सवाल जो है हमको पता है कि आप लोग कर लोगे। ठीक है, वीडियो बड़ा बनाने से बेहतर है कि आप लोग कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।